आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। ये कहना मूर्खता है कि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। यदि हमारे पास उनके लिए समय नहीं है, फिर वो हमारे जीवनों में पहले नहीं है। क्या आप परमेश्वर और उनकी अच्छाई के बारे में अपने जीवन में काफ़ी मात्रा में सोचते हैं? क्या आप समय निकालते हैं अपनी आशीषों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए छोटी-छोटी बातों में? जैसे जब आप उठ सकते हैं और बाथरूम जा सकते हैं। जैसे कि आपके घर में स्वच्छ पानी आता है, गर्म या ठंडा। क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कोई आपसे प्रेम करता है? कि हमारे पास कोई है जिसके साथ हम खाना खा सकते हैं? बहुत से लोग जो विवाहित हैं सोचते हैं खैर पता है वो खुश नहीं है और वो किसी और को चाहते हैं, पता है वहाँ कोई तन्हा औरत है जो आपके पति को स्वीकार कर सकती है। शायद वो इसी में खुश हो कि कोई उसके साथ खाना खा रहा है। आप बिना हिचकिचाए कह सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में प्रथम है। व्यवस्था विवरण 6 वचन 4-6 हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। व्यवस्था विवरण 5 वचन 7। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना, तो अब आप परमेश्वर को पहला देखना चाहते हैं। अब अगला प्रथम जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो है पहले परमेश्वर की इच्छा खोजना। मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप सचमुच अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के लिए तरसें। तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। एक बहुत ही शानदार प्रार्थना जो कि जानी चाहिए, क्योंकि यीशु ने गतसमनी बाग में यही प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा, यदि ये कटोरा तू मुझसे हटा सके तो कृपया इसे हटा दे। ये कुछ ऐसा लगता है कि वो क्रूस पर अपने मृत्यु की ओर नहीं जाना चाहते थे, पर उन्होंने तुरंत कहा, परंतु फिर भी। ये एक अच्छा शब्द है, परंतु फिर भी। ये शायद सिंपल लेडी के लिए ये कुछ इस तरह से हो जो 50 साल की और उसकी शादी नहीं हुई। प्रभु, मैं सचमुच शादी करना चाहती हूँ, परंतु फिर भी मैं बस खुश रह सकती हूँ, बस आपके साथ। तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, मैं सचमुच 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 काम पर वो प्रमोशन चाहती हूँ और मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत की और मुझे इसका हक है, फिर भी मैं इसके बिना खुश रह सकती हूँ और मैं उसके लिए खुश रहूंगी चाहे आप जिस किसी को ये दे। ओह चलो भी, हम आज सुबह बहुत गहराई में जा रहे हैं। फिर भी चलो कुछ ये फिर भी अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक डालने लगे। परमेश्वर ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, पर वो ये भी जानना चाहते हैं कि ये हमारी खुशी का आधार नहीं है। मैं बस ये नहीं सोचती कि मैं इसके बिना खुश रह सकती हूँ। मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो। हाँ चलो, देखिए कितनी अजीब आवाज़ें आज हम निकालते हैं। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, उनके कार्य करने के तरीके और धार्मिकता, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्या आपको ये पसंद नहीं आया? मिल जाएंगी। परमेश्वर के तरीकों की खोज करो और वे उपलब्ध कराते हैं। परमेश्वर को पसंद करने के लिए जिए, ऐसे फैसले करें जो परमेश्वर को पसंद करे। स्वयं को प्रसन्न करने के लिए ना जिए, दूसरों को भी प्रसन्न करने के लिए भी ना जिए। अब पौलुस ने अवश्य ये कहा कि उसने दूसरे लोगों को प्रसन्न करने के लिए बहुत से फैसले किए ताकि उसे अवसर मिल सके उसको मसीह की ओर ले जाने का, परंतु वो मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला बनने के बारे में नहीं कह रहा। आप में से कुछ ने स्वयं को दूसरों द्वारा नियंत्रित किए जाने और उनके रवैयों से चलाए जाने दिया।
और अन्य लोगों की इच्छाओं से, और आपने स्वयं को एक सचमुच अच्छी गड़बड़ी में डाल दिया है, क्योंकि अब आप उसके बीचों-बीच हैं जहाँ आपको बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं, जिसके बारे में आपको महसूस ही नहीं होता कि वे आपके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। लगता है जैसे उन्हें आपसे कहीं ज़्यादा इसे सुनने की ज़रूरत है। तो मैं इस विषय पर कुछ देर तक रहूँगी। अब आप असमंजस में हैं, खैर आप क्या करेंगे? आप जानते हैं यदि आप परिस्थिति का सामना करें, आप शायद उस व्यक्ति को खो दें और जंग शुरू करें। खैर एक बात तो शर्त है, शायद आपने कोई गलती की हो जिसने आपको इस गड़बड़ी में डाला हो, पर आप इसमें फँसे ही ना रहते, वरना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपने अन्य लोगों को स्वयं का स्वयं का इस्तेमाल करने दिया। परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलेंगे जब तक आप कभी-कभी किसी को नाराज़ करने को तैयार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद मुझे किसी और को कहना चाहिए, मुझे पता नहीं। हम बहुत से फैसले करते हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोग हमसे नाराज़ हों। और समस्या ये है कि यदि वो आप पर नाराज़ होने वाले हैं क्योंकि आप ये फैसला नहीं कर पाते कि उन्हें क्या चाहिए, फिर शायद वो आपकी परवाह नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। पिछले 5 दिनों में मुझे 3 अनुरोधों को ना करना पड़ा, उनमें से 2 अनुरोध काफ़ी नज़दीकी लोगों के थे और ये आसान नहीं होता, पर मैं बहुत अरसे से उसी राह पर थी। खैर क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? खैर हाँ, ज़रूर। और फिर मैं शारीरिक रूप से स्वयं को मार रही थी, फिर भी मुझे वो करना था जो मुझे करने की ज़रूरत थी इस मिनिस्ट्री की देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो मेरी मुख्य ज़िम्मेदारी थी। यदि आप ना करना ना सीखते, तो आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल सकेंगे। और यदि मैं किसी से ये कहती हूँ कि मुझे सचमुच अच्छा महसूस नहीं होता, मेरा मतलब मैंने एक लड़की से ये कहा था, मेरा मतलब वो बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया करती थी। मैंने कहा, पता है क्या, मैं बहुत पसंद करूँगा आना तुम्हारी मदद के लिए और तुम्हारे लिए वो करने के लिए, और मैंने उसे कारण बताया क्यों। और मैंने उससे कहा, पर मेरे लिए ये बुद्धिमानी का फैसला नहीं होता, और प्रभु का धन्यवाद वो आत्मिक रूप से इतनी सिद्ध थी कि उसने मुझे वापस टेक्स्ट किया और कहा, खैर हमें आपका आना बहुत अच्छा लगता, पर मैं निराश नहीं। अब ये सच्ची दोस्त है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं पहले से ही उस गड़बड़ी में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? खैर पहली बात ये कि आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है और देखिए कि परमेश्वर इसके बारे में आपसे क्या कहते हैं। ये आपको स्वयं को इस परिस्थिति में सोचना होगा, और फिर शायद आपको उस व्यक्ति के साथ बैठना पड़े और कहना पड़े, देखो मुझे एक इकरार करना है। मेरी एक समस्या है और मैं असुरक्षित हूँ, और इसलिए क्योंकि मैं तुझसे एक रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैंने वो बहुत सी बातें की हैं जो तुम चाहते थे कि मैं करूँ, जिसके बारे में मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ था, और इसके विषय में परमेश्वर मुझसे निपट रहे हैं और मुझे कुछ बदलाव लाने होंगे। जानते, किसी चीज़ को एडजस्ट करने का तरीका यही है कि बस सच बता दो। इसका ये मतलब नहीं कि उनको पसंद आएगा। यदि वो विश्वसनीय है तो निश्चय ही वो ये नहीं समझ पाएँगे, पर आपको आज़ाद होना होता है जोड़-तोड़ और नियंत्रण के बंधनों से। हम सबको ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन, अगुवाई और नियंत्रण पाएँ, ना कि किसी और द्वारा। परमेश्वर को पसंद करने के लिए जिएँ। कुलुस्सियों 1:10, ताकि तुम्हारा चाल-चलन जिए और इस तरह व्यवहार करे प्रभु के योग्य हो, और वो सब प्रकार के प्रसन्न हो, और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे। लेडीज़, मेरे ख़्याल से हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। आपको काम पर जाने और किसी और के लिए आज़माइश बनने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर किसी और के पति के लिए, आमीन।
खैर मैं यहाँ एक गड्ढे में गिरने से बच सकती थी और मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आज करना चाहती थी। ओके ठीक है, मैं बस ये कहूँगी हमें आपकी सेल्फीज़ बिकनी आपके फ़ेसबुक पर नहीं चाहिए, थैंक यू। मेरा मतलब है सचमुच। प्रभु हमारी मदद करें। यदि आप ऐसा कुछ पहनने वाली हैं, अपने पिछवाड़े में जाएँ जिसकी बहुत ऊँची फेंस हो और वहीं बैठी रहें। खैर आप कहेंगे आपको कोई हक नहीं है मुझे कहने का कि मैं कैसे कपड़े पहनूं। खैर आपको पता नहीं कि कपड़े कैसे पहनते हैं, इसलिए बता रही हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, यदि मैंने कुछ पहना है और यदि वो सही नहीं लगता तो ये बहुत ऐसा है या बहुत वैसा है। हम्म, ऑल राइट। कुलुस्सियों 4:3 में लिखा है वही हमारा जीवन है। रुको ये बहुत पसंद है मुझे। ऑल राइट। मैं और क्या आपसे वहां कहना चाहती हूँ। बाइबल में और बहुत सी बातें हैं जो कहती हैं कि यदि हम ये पहले करें फिर परमेश्वर को करेंगे, ये सब संबंधित है। बोने और काटने के सिद्धांत से आप काटते नहीं जब तक कि आप बोते नहीं। आप नहीं कर सकते कोई भी किसान परेशान नहीं होगा क्योंकि उसने कोई बीज नहीं बोया और अब उसको फसल नहीं मिली। तो यहाँ कुछ ऐसा है। उहुँ, जो मुझे बाइबल में मिले दूसरों को क्षमा करो तो आप भी क्षमा किए जाएंगे। ये एक अच्छा वाला है। ओके आप सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे कि आज इस कमरे में कितने लोग हैं जो नाराज हैं और आप सोचते हैं कि आप अपने गुस्से में उचित ठहराए गए हैं। खैर हम शायद क्रोधित हों, क्रोध को बढ़ाना पाप है। पर क्रोध करना पाप नहीं है, क्रोध को बनाए रखना पाप माना जाता है, वो भी बहुत देर तक। ये विशेष समस्या मसीह की देह को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है संपूर्णता में। और एक कलीसिया के रूप में जो सामर्थ्य हमें मिलनी चाहिए बजाय किसी और बात से अक्षमा, कड़वाहट और नाराजगी। बाइबल में लिखा है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो और आशीष दो। इसमें यह नहीं लिखा कि आपको उन्हें प्रसन्न करने की जरूरत है। इसमें यह नहीं लिखा कि जब आप उनके पास हो तो आपको कुछ गुदगुदाता एहसास होना चाहिए। प्रेम वो नहीं है जिस तरह महसूस करते हैं, ये वो फैसला है जो हम करते हैं कि हम लोगों से कैसे व्यवहार करने वाले हैं, पर हम कैसे उनके बारे में बात करने वाले हैं। सभी लोग जो आज टीवी पर देख रहे हैं, प्रभु दया करें। आप कितने लोगों से नाराज हैं? खैर अब बस मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी, किसी पर नाराज रहना उन्हें नहीं बदलेगा, ये आपको बदल देगा। ये उन्हें नहीं बदलेगा, ये आपको बदल देगा, ये आपका जीवन बर्बाद कर देगा, ये आपके जीवन में जहर घोलेगा। प्रभु आपको आशीष दे, मैं उन्हें ये करने नहीं दूंगा। खैर प्रभु कहते हैं यदि आप उनके तरीकों से चीजें करें वो आपको पलटा देंगे। तो आप अपनी तरह का न्याय चाहते हैं या परमेश्वर का? यहाँ फिर से देखिए, पिछली रात के संदेश पर वापस चले तो हम एहसासों पर चलते हैं, पर मैं महसूस करती हूँ खैर परमेश्वर के साथ आ जाए और प्रार्थना कीजिए जब तक कि आप उन भावनाओं पर पार नहीं पा लेते। आप भावनाओं से कहीं ज्यादा है सिर्फ इसलिए कि आप कुछ महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वैसा होना चाहिए।
मरकुस 11 इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो, हम यहाँ प्रार्थना के सामर्थ की बात कर रहे हैं, तो प्रतीत कर लो। भरोसा रखो, आत्मविश्वास में रहो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो, ओ माय गॉश, किसी के विरुद्ध कुछ भी, किसी के भी विरुद्ध कुछ भी, किसी के भी विरुद्ध कुछ भी, कुछ भी, छोटी बातें, बड़ी बातें, वो बातें जिनके बारे में आप सोचते हैं कि आप उचित ठहराए गए हैं। तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो और उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो और उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। दूर चली जाइए नफरत, कड़वाहट और नाराजगी से और अपना जीवन जीने की ओर बढ़िए। ओके, सुनिए, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जानते हैं, करोड़ों लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं और वो ये समझ भी नहीं पाते कि वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हे पिता, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, कि हम सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करें जैसे हम अन्य लोगों को क्षमा करते हैं। ओ भाई, आज का समय ओह! अच्छा बिताया गया समय है, पहले दया कीजिए। फिर आप पर भी दया की जाएगी। माय माय, देखिए, जब आप एक अच्छा बीज बोते हैं तो ना केवल आपको परमेश्वर से फसल प्राप्त होती है, पर आपको लोगों से भी फसल प्राप्त होगी। मेरा मानना है कि हालांकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम लोगों पर दया करते हैं और दया हमेशा उन लोगों तक जाती है जो इसके योग्य नहीं है। यही दया होती है। दया है हर किसी चीज से परे की उदारता जो रीजनेबल भी नहीं होती। तो यदि आप इंतजार कर रहे हैं कि किसी को ढूंढने की जिस पर दया की जाए, तो आपकी दया के प्रति पूरी की पूरी धारणा गलत है। दया उस पर की जाती है जिसने वो नहीं किया जो सही था, और आप फैसला करते हैं कि उन्हें बस काट कर जुदा कर दें। शायद आप फैसला करें सर्वोत्तम पर विश्वास करने का, या बस उसे छोड़ दें और उसे जाने दें। कितनी बार आपको अपने पति से ये जिक्र करना पड़ता है कि उसने फिर से अपने मोजे फर्श पर छोड़ दिए, या आप दया कर सकती हैं और उन्हें उठा सकती हैं। और फिर देखते हैं परमेश्वर आपके लिए क्या करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं यहाँ ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहती। हाँ, परमेश्वर ने इस तरह की बातों के लिए भी मुझसे निपटा है। जॉयस, क्या तुम्हें हमेशा इसका जिक्र करते रहना पड़ेगा? देखिए, चाहे हम किसी को भी क्षमा कर दें, आप उनसे जिक्र करना चाहेंगे कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया है। क्या आप सुन रहे हैं? हम नहीं चाहते कि कोई सोचे कि वो कुछ भी कर गुजरे। यदि मुझे दया करनी है तो तुम जानेगे मैंने दया की, और तुम मेरी दया की प्रशंसा करोगे। ओ, तुमने दया की है। ओ भाई, ओ भाई, जो सही है उसे करना कितना मुश्किल है, और अपना मुंह बंद रखना। अब यहाँ कुछ और है जो बाइबल हमें बताती है और काफी बहुमूल्य है। ये एक और प्रथम है। अपनी खुद की गलती को नजरअंदाज मत करें जब आप दूसरों की गलतियों की ओर इशारा कर रहे हों। सचमुच, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझ में ज्यादा दोष है बजाय उस व्यक्ति के जिसकी मैं आलोचना कर रही हूँ? मत्ती 7:5। हे कपटियों, पहले हे कपटियों, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ओह माय वो जो तुम में पाप रहित है वही पहला पत्थर मारे।
केवल वो जो संपूर्ण है उन्हें ही दूसरों की आलोचना करनी चाहिए। भाई आप लोग मुझे थक्का दे रहे हैं। हम्म, पहले स्वयं को विनम्र करो परमेश्वर की शक्तिशाली हाथ के नीचे और फिर परमेश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। पहले प्रार्थना करो और फिर तुम पाओगे। पहले प्लान मत करो। और फिर जब उसके बीचों बीच है जो आप करना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे उसे कारगर बनाए। नहीं, पहले ही हर बात के बारे में प्रार्थना करें, परमेश्वर को स्वीकार करें हमारे सब तरीकों में और वो हमारे मार्गों का मार्गदर्शन करेंगे। पहले दो और फिर तुम पाओगे। उसके लिए तालियां कहाँ खो गई? प्रभु के लिए तालियां हो जाए यहाँ पर। तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं, हमें पहले से ही भेंट मिल चुकी है। लूका 6:38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पहले मलाकी 3:10-11। सारे दशमांश अपनी आय का पूरा 10वां भाग भंडार में ले आओ। वू! ये सभी दशमांश देने वाले हैं जो तालियां बजा रहे हैं। बाय द वे कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम दशमांश देने लगो और फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। आप कहेंगे खैर रुको 1 मिनट, दशमांश देना व्यवस्था का है पर ये पुराने नियम में है। ओके खैर, उसके लिए मेरे पास एक अच्छा जवाब है। ओके, क्या आप मेरा जवाब सुनना चाहते हैं? और यदि ये व्यवस्था में ही था और वो 10% दे रहे थे तो हमें आखिर क्या करना चाहिए? अनुग्रह के द्वारा। ओके, आप कहेंगे कि दशमांश तो व्यवस्था का है। तो आप 10% क्यों नहीं भूल जाते? और 20% क्यों नहीं देने लगते? सांस लो, हमारे पास 5 मिनट और है। सारे दशमांश अपनी आय का पूरा 10वां भाग भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कह सकता है कि ऐसा करके मुझे परखो, यदि मैं ना करूं आपके। ऐसा करने के बाद आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुसड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुसड़ूंगा। उस छोटे बालक ने अपना लंच दे दिया, यही अंतिम उसके पास था और भर गया बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरे लेकर। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि छोटा लड़का उन्हें घर ले गया, पर मेरा मानना है कि यीशु ने वो उसे दे दिए। ठीक है परमेश्वर, आप मुझसे कहीं महान हैं। मैं आपको अपना थोड़ा सा दूंगा यदि आप मुझे अपने सब कुछ बचे कुचे दे दें। आप में से कितने खुश होंगे? पहले आज्ञा मानो और फिर अनुभव करो अपने जीवन में उग्र भयंकर आशीषें। क्या आप सुन रहे हैं? पहले आज्ञा मानो और फिर अनुभव करो अपने जीवन में उग्र भयंकर आशीषें। पहले विश्वास करो और फिर तुम पाओगे। खैर, मैं विश्वास नहीं करूंगी जब तक मैं इसे देख ना लूं। खैर, फिर आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि परमेश्वर की आर्थिक व्यवस्था ऐसी ही काम करती है। पहले आप अपने हृदय में विश्वास करें और आप एक अच्छी गवाही दें जब आप इंतजार कर रहे हैं। और फिर भाई अचानक
चलिए भी अचानक, एकदम अचानक आप चिल्ला सकते हैं और पुकार सकते हैं, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। याद रखें, हमारा नेतृत्व होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए पवित्र आत्मा द्वारा। और हम सब के लिए आज मेरी प्रार्थना ये है कि जब हम उन्हें खोजते हैं वो हमारी मदद करेंगे उस हर बात में परमेश्वर को पहला रखने के लिए जो हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।